नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं धनेश राज जी के पास, जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। और अब इन्होंने अपनी सफ़र की कैसे शुरुआत करी थी, क्या उतार चढ़ाव रहे थे, तो सिलसिलेवार तरीके से हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। धनेश राज जी, स्वागत है आपका लास्ट लाइन में। जी शुक्रिया। सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, हम सबसे पहले जो है हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आपने जो ये सफ़र की शुरुआत करी थी, एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर करी थी या सिंगर करी थी, या आपकी पहले जो है कोई दूसरी लाइन रही? तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। शुरू से आपका रुझान म्यूज़िक में था? सर, मेरा बचपन से ही रुझान सिंगिंग की तरफ था और मुझे तरह तरह के सिंगर की आवाज़ में गाना बहुत अच्छा लगता था। सोनू निगम जी से मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ, लेकिन मैं सच कहूँ तो मेरा मन आकर्षित हुआ था आरजे बनने की तरफ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि आरजे बनना कैसे है। एक टाइम आया, घर में लोग म्यूज़िक ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। मैं बीटेक कर रहा था और एक टाइम पर मैं सब छोड़ छाड़ के और घर से निकल गया। मैंने आरजे बनने के लिए कई एफएम चैनल्स के चक्कर काटे, बट मुझे वहाँ कहीं एंट्री भी नहीं मिली और मुझे नहीं पता चल पाया कि मैं क्या करूँ। फिर मुझे कहीं कहीं कुछ प्रोग्राम मिलने लगे सिंगिंग के, लेकिन फाइनेंशियली अगर पैसे की तरफ देखूँ तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि भाई गाना गा के तो पैसा नहीं मिल सकता। फिर मुझे एक दोस्त के ज़रिए एक नौकरी मिली म्यूज़िक कंपनी में और मैंने यही फ़ैसला किया कि मुझे जो भी करना है वो म्यूज़िक कंपनी में ही करना है, मींस म्यूज़िक फील्ड में ही करना है। बाकी सब मैंने ऊपर वाले पे छोड़ा और वहाँ पर मुझे पहली नौकरी मिली। वहाँ मैंने देखा कि ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग ये सब क्या होता है। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और मेरा पूरा फोकस अब इसकी तरफ हो गया। मैंने वहाँ पर थोड़ा सा देखा, सॉफ्टवेयर पर रिकॉर्डिंग करते हैं, सिंगर गाते हैं, इतना हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी। मैंने वहाँ देख के सीखा। उसके बाद रात दिन खुद प्रैक्टिस की। फिर मेरे एक गुरुजी हैं श्री रवि अटल जी, उनसे मैंने सीखा और बस घर पे ही अपना सेटअप लगा के मैंने शुरू किया। तो बस सर ऐसे ही मेरा इस लाइन में आने का बना सीन। अच्छा, कोई भी काम कोई भी करता है तो उसकी राह में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे हमारे सराउंडिंग में आसपास के हमारे दोस्त ही हैं, कभी कभार वो भी रोड़ा बन जाते हैं। तो ऐसी कोई परेशानी आपकी राह में भी आई स्टूडियो सेटअप करने में? सर, स्टूडियो सेटअप की अगर मैं बात कहूँ तो मैंने कभी सपने में सोचा ही नहीं था कि मेरा कभी अपना स्टूडियो हो। उसकी वजह यही है कि स्टूडियो बनाने में सर बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो मैं घर पे ही काम करता था, बहुत सिंपल से सेटअप, एक छोटा सा साउंड कार्ड लेके मैं सिंपल से डायनामिक माइक पे काम करता था। लेकिन धीरे धीरे जो लोग मेरे साथ काम करते थे, शायद उन्हें लगता होगा कि मुझ में कुछ बात है, तो वो मुझे पुश करते थे कि अरे धनेश जी, आप स्टूडियो क्यों नहीं बना लेते। तो एक मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त बन गए थे, वो मुझे हमेशा बोलते थे। तो मैंने कहा दादा ठीक तो है, चल रहा है सब। अचानक से मेरी लाइफ में एक दिन जो मेरे मकान मालिक थे, क्योंकि मैं रेंट पे रहता था, उन्होंने मुझे रात को 2:30 बजे आके नॉक किया। मैं काम में खोया हुआ था। उन्होंने कहा कि भाई ये सब दिन में कर लिया करो, रात दिन आपको ये ढक 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 बजता रहता है। तो बस वो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरा माइंड चेंज हो गया कि मैंने कहा नहीं, अब घर में काम नहीं करना। मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे बाहर काम करना है। तो तब भी मैं छोटा ही सोच रहा था कि एक सिंपल सा रूम ले लेता हूँ, वहाँ पे सेटअप करके करूँगा। लेकिन एक मेरे दोस्त आए, उन्होंने मुझे कहा कि यार अच्छा सेटअप बनाते हैं मिलके। उन्होंने मेरी हेल्प की। हमने पहला स्टूडियो 2015 में बनाया। उसके बाद सर बस उस स्टूडियो को हमने चलाया और बस धीरे धीरे फिर ऊपर वाले ने अपनी कृपा की और हम काम करते गए। आज ये आपके सामने स्टूडियो है सर। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे कि हमने आपके बारे में सुना, कुछ सिंगर्स वगैरह से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि आप नए सिंगर्स को चांस देते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सिंगिंग भी सिखाते हैं और म्यूज़िक जो है वो कैसे करना है या कैसे गाना है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो कौन कौन से जो है नए कलाकारों को अभी आपने रिसेंट में चांस दिया और उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा, और उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा आपके साथ काम करने का? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ इस मामले में कि बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिनका पहला गाना मेरे साथ है। और मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने चांस दिया, पर यही कह सकता हूँ उनके साथ काम करने का मौका मिला। और वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं एक पॉपुलर नाम जो है अभी जो बहुत फेमस हुए हैं, बड़ा अच्छा गाना है उनका, उनके साथ मुझे, उनका नाम है हरजीत दीवाना। जो हमारा बहुत ही फेमस गाना अभी रहा है राजी बोल जा।
तो उनके साथ मैंने काम किया और हर सिंगर के साथ काम करके ना सर बड़ा अच्छा लगता है। सबके अलग अलग बातें समझ में आती हैं और हम अपने टाइम से जो हमने प्रॉब्लम फेस की हम वो सब बातें उनको बताते हैं कि भाई ऐसा मत करना, ऐसा करना, ये चीज़ आपकी तैयार होनी चाहिए, कल और बड़ा चांस मिलेगा। तो सब लोग बड़े खुशी से काम करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है सर। और जब कोई चमकता है तो फिर तो क्या बात है। तो इसमें इसके अलावा जो है और कोई फेमस नाम जिसके साथ आपने काम किया रिसेंट में? सर फेमस नाम तो एक बहुत ही प्यारी सिंगर हैं, आप सबकी चहेती मैं भी यही रेणुका पवार जी। जी जी जी। बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं। जब माइक पर आती हैं ना तो लगता है जैसे इनके अंदर ना कई सारी आत्माएं हैं, इतना कैलिबर उनमें है और बहुत अच्छा गाती हैं। बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करके। तो सबसे बढ़िया तो एक्सपीरियंस बिल्कुल एक तरीके से छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अरे सर उम्र भी छोटी है उनकी। ज़बरदस्त बहुत टैलेंटेड है वो वाकई। अच्छा दिनेश जी, एक सीरियस क्वेश्चन है आपसे, मतलब वैसा तो ऐसा कोई ख़ास सीरियस नहीं है। इस लाइन के अंदर ना लोगों को बेवकूफ़ जो है वो बहुत बनाया जाता है। एस्पायरिंग सिंगर है आज के टाइम में जो है, क्योंकि फेम के लिए भी लोग बढ़ रहे हैं, नए नए बच्चे जो है इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, तो उनको कोई मूर्ख ना बना सके, तो उनके लिए आप एस्पायरिंग कैंडिडेट्स जो है, एस्पायरिंग सिंगर जो हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन्हें आप क्या सलाह देना चाहते हैं? सर मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि मूर्ख हमें तभी कोई बना पाता है जब हम खुद को मूर्ख बना रहे होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीधे शब्दों में कि सबसे पहले ना आप अपनी क्षमता को पहले खुद ही समझिए। पहले खुद में क्लियर हो जाइए कि वाकई आप सिंगर बनने के लायक हैं भी कि नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि हाँ हम सिंगर हैं, खुद ही मान के बैठ जाते हैं और सिर्फ स्टूडियो में जाके पैसे दे के, और फिर तो कोई भी उनको मूर्ख बनाएगा ही। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने ही एक लेवल पे प्रोफेशनली कुछ थोड़े बहुत पैसे का इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने कुछ गाने रिकॉर्ड कीजिए और अपने लोगों से जज कराइए। फिर खुद देखिए कि आप में इम्प्रूवमेंट है क्या एक गाने के बाद दूसरे गाने में। यहाँ पर जब आप आकलन कर लेते हैं, फिर आप मार्केट में सही लोगों को चुनिए जो जेन्युइन काम कर रहे हैं। सब लोग ख़राब नहीं हैं और सब लोग अच्छे भी नहीं हैं। सही लोगों के पास जाइए जहाँ ईमानदारी हो, जहाँ आपको एक एक चीज़ खुल के बताई जाए, वहाँ पर काम कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। गलत फहमी में मत रहिए, शॉर्टकट मत देखिए कि एक ही गाने से हम स्टार बन जाएं या इस कंपनी से जाएंगे तो स्टार बन जाएंगे। हर कंपनी के पास स्टार नहीं होते और सारे सिंगर भी स्टार नहीं होते। तो रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लास्ट लाइन के सामने अपने विचार रखे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ आपने जो भी नए सिंगर को आपने जो टिप्स दी है, उम्मीद है कि उनको भी जो पसंद आई होगी और उस तरीके से वो उस पर काम भी करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि वो आपसे भी जो है कुछ ना कुछ सलाह लेने के लिए आ जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों को धन्यवाद।